हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम क्या लेकर आए हैं। आज मैं लेकर आई हूँ केंद्रीय विद्यालय का जो हमने क्लास 9 का पीरियोडिक 1 स्टार्ट किया था, टेस्ट 1 का सैम्पल पेपर। ठीक है, वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। सेक्शन ए, बी और सी किया था अभी तक हमने। आज हम क्या करेंगे, इसका सेक्शन डी करेंगे, जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। तो इस सेक्शन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये सेक्शन पूरा का पूरा बिल्कुल एकदम करेक्ट कर दिया तो आपके सीधे सीधे 4 × 4 कितने, यानी 16 मार्क्स आपके कहीं पर नहीं गए। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन डी। तो देख लेते हैं कि सेक्शन डी क्या है। तो देखिए सेक्शन डी में हमारे ये गिवन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। पहले तो हमें प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, फिर पूछा है इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो, अगर इस ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो किस रेशो में दिए हैं, 2:3:4 में दिए हैं, तो हमें ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। तो एक प्लेन पेज ले लेते हैं, वहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया है, अब इसको हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। यहाँ देखिए हम पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करना है, एक हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सपोज़ ए है, ये बी है और ये सी हो गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि हमें ये प्रूव करना है कि इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 है। क्या प्रूव करना है हमें, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 होगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, क्या कि आप एक BC के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब आपने ये BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी तो ये दोनों लाइंस हमारी कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। और ये जो हमारी AB लाइन जा रही है, ये वाली, ये क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, तो सपोज़ ये हमारा एंगल 1 है, ये वाला 2 है और ये एंगल हमारा 3 है, और इस एंगल को मैं सपोज़ 4 ले लेती हूँ और इस एंगल को मैं सपोज़ 5 ले लेती हूँ। तो देखिए जब ये दोनों हमारे पास क्या हैं, पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और एंगल 4 हमारे क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे। क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे, है ना। इस लाइन को हम XY मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, XY मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम कह देंगे सिंस XY इज़ पैरेलल टू BC, XY क्या है, BC के पैरेलल है ना। तो जब ये पैरेलल है तो एंगल जो हमारा एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, है ना, एंगल 4 के इक्वल होगा। सिमिलरली जो एंगल 3 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा। क्या होगा, एंगल 5 होगा। अब देखिए ये वाला जो हमारा टोटल है, ये जो हमारा टोटल है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं सिंस XY इज़ अ स्ट्रेट लाइन। क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 होगा। होगा या नहीं होगा, देखिए ये एंगल, ये वाला एंगल और ये, यानी ये पूरा का पूरा मिला के हमारा 180 होगा। और ये एंगल हमारे किस किस से मिलके बने हैं, 1 से, 4 से और 5 से मिलके बने हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करिए, एंगल 1 तो एंगल 1 ही रहने देंगे। एंगल 4 को मैं एंगल 2 लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे एंगल 2 लिख दिया। ठीक है, एंगल 5 को मैं एंगल 3 लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे एंगल 3 लिख दिया। तो कितना आ गया, ये इक्वल्स टू 180 आ गया। तो हमें क्या मिल गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, हैंस प्रूव्ड। हमें यही तो प्रूव करना था कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो हो गया प्रूफ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 2:3:4, अगर ये एंगल्स जो हैं ये 2:3:4 में दिए हैं तो ये एंगल्स हमें यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे फिर हम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। लेट द एंगल्स which are
in ratio 2:3:4 are 2x, 3x एंड 4x, है ना। जब भी हमें रेशो में दिया होता है तो हम उसको कैसे मान लेते हैं, x के फॉर्म में मान लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस एंगल ए एंगल, यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3x, यानी सपोज ये वाला एंगल हमारा 2x है, ये वाला एंगल हमारा 3x है और ये 4x है। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 आ गया। अब इस सबको ऐड कर दें तो 3 + 2 इज़ 5, 5 + 4 इज़ 9, तो 9x इज इक्वल्स टू 180 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो जब x की वैल्यू 20 आ गई तो हमारे पास जो पहले वाला एंगल है 2x वो कितना हो गया, 2 × 20 40 हो गया। दूसरे वाले एंगल जो 3x है 3 × 20 60 हो गया। जो तीसरे वाले एंगल 4x जो है वो कितना हो गया, 80 हो गया। अब इसको मिला लीजिए, 8 + 6 इज़ 40, 140 और 140 और 40 इज़ 180, तो हो गया टोटल 180, ठीक है। तो इट मीन्स x की वैल्यू 20 के लिए हमारे पास ये एंगल्स क्या होंगे, सारे 2:3:4 में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर 13 को करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b व्हेन डिवाइडेड बाय, जब इस पॉलिनोमियल को हम क्या कर रहे हैं, x - 1 से और x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है कितना, 5 और 19, यानी x - 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 5 और x + 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 19। क्या मिल रहा है, ये रिमाइंडर्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 इसमें हम क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे सबसे पहले x इज इक्वल्स टू, क्योंकि x - 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो x की वैल्यू 1 हम इसमें रख लेते हैं, ठीक है। रख लीजिए इसको। तो ये क्या हो जाएगा, f1 इक्वल्स टू 1 टू द पावर 4, पहला हमारा क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 2 × 1 टू द पावर 3 प्लस 3 × 1² माइनस a × 1 प्लस b, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 + 1 इज़ 4, 4 - 2 इज़ 2, 2 माइनस a प्लस b, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 2 माइनस a प्लस b हो गया। अच्छा देखिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, 2 माइनस a प्लस b। अब यहाँ से f1 की वैल्यू क्या होगी हमारी, जो यहाँ से ये हमारा रिमाइंडर बचा हुआ था, ये हमारी f1 की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्या मिलेगी वो इक्वेशन हमें, इसको मैं अगर उधर ले जाऊँ, ठीक है, या इसको मैं यहीं रहने दूँ और 2 को मैं उधर ले जाऊँ, तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी -a प्लस b इज इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5 में से, -a प्लस b इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब आप एक बार क्या करेंगे, x + 1 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू क्या, -1 को इसमें रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, ठीक है। अब रख लेते हैं हम इसमें f -1, तो f -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर 4 माइनस 2 × -1 टू द पावर 3 प्लस 3 × -1 टू द पावर 2 माइनस a × -1 प्लस b हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बताइए। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो गया 1, क्योंकि पावर 4 है तो इवन है, और 2 × -1 रहेगा, -1 - 2 प्लस 2 हो जाएंगे, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका, +3 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस a और प्लस b आ गया। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और इधर f -1 की वैल्यू क्या रहेगी, 19, ये वाला जो हमें दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a प्लस b इक्वल्स टू 2 + 3 5 + 6, अब 6 19 में से हम माइनस कर देंगे तो a + b इज इक्वल्स
टू कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप तो सिंपल है, अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई a प्लस बी इज इक्वल्स टू 13 और एक इक्वेशन आ गई माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू, बताइए कितनी आई थी, 3 आई थी। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आप लोगों को आता है, वो मैं नहीं करा रही हूँ। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो a और b की वैल्यूज़ आएंगी वो कितनी आ जाएंगी, बताइए। a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगी और b इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई। अब ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, हैंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट अब आप क्या कर दीजिए, इसमें वैल्यू रखिए क्या, a की वैल्यू क्या आई 5, b की वैल्यू कितनी आई 8, है ना, और x इज इक्वल्स टू हमें क्या रखना है 3, तो रख दीजिए f3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस a कितना आया 5 इंटू 3 प्लस b यानी 8, ठीक है। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 टू द पावर 4 81 हो जाएगा, यहाँ से 3 टू द पावर 3 27 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा, यहाँ से 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 4 3 ज़ा हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत रख दी, ये 3 वैल्यू होगी, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और ये हो जाएगा माइनस 15 प्लस 8। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 47। तो ये वो आ गया जो इन्होंने पूछा है कि जब हम x माइनस 3 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, उस समय रिमाइंडर आएगा 47। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन नंबर 14 को करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, इसको मैं क्या करती हूँ, एक प्लेन पेज पर ले लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्लेन पेज ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें ग्राफ पर बनाना है तो मैं एक x और y एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। हम सारा पॉजिटिव वाला ही ले लेंगे क्योंकि नेगेटिव हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हमारे पास y में कितना जा रहा है, मैक्सिमम 17, ठीक है। तो पहला देखिए हमारे पास पॉइंट क्या रहेगा, ये सपोज़ मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया इनको, ठीक है, और मैं यहाँ पे ना 2 में ले रही हूँ क्योंकि हमारा जो y है वो 17 जा रहा है। अगर हम 1 1 लेंगे तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने ले लिया 2, बल्कि 2 में भी ये ज़्यादा हो जाए, कम पड़ जाएगा हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16 और 9, चलिए ले लेते हैं यही 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। और y एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, फिर से 2 4 8 10 12 14 16 और ये हो गया आपका 18, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पहला है हमारे पास 1,5। तो 1 हमारा यहाँ होगा x एक्सिस पर और 5 हमारा कहाँ होगा, ये हमारा 2 हो गया, ये 4 हो, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी मैंने तभी ये ऐसा 2 4 6 होगा यहाँ पे, सॉरी। इसको हम दोबारा ले लेते हैं इन वालों को, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18 होगा, ठीक है। तो अब 5 कहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा, और 1 क्या होगा, ये होगा। तो पॉइंट हमें क्या मिला, ये वाला पॉइंट मिला, क्या मिला, ये वाला पॉइंट मिला। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर क्या है हमारा, 2,8 है, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 8 है। तो x की वैल्यू 2 ये हो गई और 8 हमारा कहाँ पर है, 2 4 6 8 हमारा ये है। तो इसको और इसको अभी मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ये हमारा 2,8 मिल गया, ठीक है। ये हमारा पहले वाला था 1,5, ठीक है। आप ऐसे मत बनाइएगा, अगर बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको इस तरह से बना रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3,11। तो 3 यहाँ होगा, तो 3 मैंने ये बढ़ा दिया। 11 कहाँ होगा हमारा, ये होगा, तो ये हो गया 3,11। नेक्स्ट क्या है हमारा 4,14। तो 4 हमारा ये है और 14 कहाँ है हमारा,
2 4 6 8 10 12 14 14 ये है और 4 ये हो गया। तो नेक्स्ट हमें लाइन क्या मिलेगी, नेक्स्ट हमें पॉइंट ये वाला मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 कॉमा 17, तो 17 हमें यहाँ मिलेगा और 5 हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब ये कह रहे हैं कि जॉइन दीज पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को आप क्या करें, जॉइन कर दें। तो जॉइन कर देते हैं। जॉइन करेंगे तो ये देखिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अब ये कह रहे हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो देखिए हमने पॉइंट जॉइन कर दिए, तो हम कह रहे हैं कि वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया हमने, डेट द, ठीक है, जॉइंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या हो गई है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन हो गई। बस इसको हमें इतना ही करना था और ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। बस आपको ये अच्छे से करके दिखाना है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, अच्छे से दिखाना है आपको। और यहाँ आपको ये दिखाना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पर आपने 1 यूनिट कितना इक्वल लिया है, 1 सेंटीमीटर के लिए है या 2 यूनिट आपने 1 सेंटीमीटर लिया है, वो आपको यहाँ पर स्केल ढंग से मेंशन कर देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है इक्वेशन हमारे पास, 2x + 1 = x - 3। ठीक है, ये दिए हमें इक्वेशन। अब हमारे पास जो x है वो इधर आ जाएगा, तो 2x - x, और ये जो -3 है इसे यहीं रहने देते हैं, 1 को उधर ले जाते हैं, तो ये -1 हो गया। तो 2x - x x हो गया और -1 - 3 हमारा -4 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। अब ये कह रहे हैं कि इसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो नंबर लाइन पर देखिए कैसे, नंबर लाइन हमारी ये होती है। ठीक है, ये मैंने इस पर क्या ले लिया, सपोज यहाँ पर मैंने जीरो ले लिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। क्योंकि हमें नेगेटिव में चाहिए तो हमें नेगेटिव वाला भी ड्रॉ करना पड़ेगा। -1 -2 -3 -4। यहाँ पर मेरा ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप इसको इक्वली रखिएगा। और अब आपको क्या करना है, एक -4 पर एक लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है। बस नंबर लाइन, जब इन्होंने पहले वाले पार्ट की बात करी है कि नंबर लाइन पर दिखाइए, तो ये हमारा जो x = -4 हुआ, यहाँ पर आप लिख देंगे x = -4। बस इतना ही है। ठीक है, और इसी को जब हमें कार्टेशियन प्लेन पे लेना है, तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है कि इसे हमें x और y एक्सिस दोनों ड्रॉ करने हैं और उस पर इसको ड्रॉ करके दिखाना है। तो देखिए वो कैसे होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये ले लिया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, इस पर मैं बना देती हूँ ये 1 2 3 4, ये 0 है, 1 2 3 4, ये y एक्सिस पर 1 2 3 4, ये नेगेटिव ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4, और यहाँ पर भी x एक्सिस का -1 -2 -3 -4। तो आप देखिए हमारे पास क्या थी वैल्यू, x = -4 थी। तो -4 x एक्सिस ये है ना हमारा, तो यहाँ -4 क्या है, ये वाला। तो आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, वैसे ही ड्रॉ होगा। बस आपको क्योंकि कार्टेशियन प्लेन बोला है, तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब आपको x और y एक्सिस वाला प्लेन पूरा ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। और जब आप ये पूरा ड्रॉ करके दिखा देंगे, तो वहाँ पर आपको ये x = -4 वाली लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर लिख देना है x = -4। बस देखिए कितना इजी था ना ये। आपको सिर्फ इतना ही करके दिखाना है और आपके 4 नंबर पूरे के पूरे आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना था, जिससे कि हमें, देखिए कितना इजी पेपर है ना, बहुत ही इजी पेपर है ये। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, क्योंकि देखिए इसी तरह के, मैं एग्जैक्टली तो ये नहीं कहती कि यही वाले पेपर्स आएंगे, बट इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जनरली। ठीक है, तो हमें इसी को करना होगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ पर भी आप मुझे अपनी जो भी क्वेरी है वो वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको बिल्कुल सॉल्व करूँगी।
या फिर अगर ज़्यादा अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा बच्चों की वो उस तरह की प्रॉब्लम रहती है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी तरह के कोई पेपर्स के साथ। तब तक के लिए बाय। और एक चीज़, मैं आप क्योंकि क्लास 9 के हैं, मैं अपने चैनल पर इस क्लास 9 के जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के इंट्रोडक्टिव इनकी एक्सरसाइज के वीडियोस भी डाल रही हूँ। अगर आपको वो वीडियोस भी जाकर देखिए, अगर आपको वो ज़रा भी बेनिफिशियल लगें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि उससे मुझे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बच्चों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।